नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार नेहा सिंह राठौड़ पर मार्कंडेय प्रसाद सिंह अयोध्या से भी केस किए हैं, एफआईआर किए हैं। परिवाद न्यायालय अयोध्या में इन्होंने फाइल किया है और इनका ऑर्डर पर भी केस चल गया। नेहा सिंह राठौड़ क्या बोल रहे हैं मार्कंडेय विवादास्पद बयान से शुरुआत हुई है। तो एक बेसिक नेचर ये था, उसी कॉन्टिन्यूटी में इन्होंने अपने बयान में ये उस कड़ी को जोड़ दिया पहलगाम हमले से। इन्होंने कहा पहलगाम आतंकवादी हमला, इनका आशय ये था कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के, सत्ताधारी पार्टी भाजपा के मुखिया जो हैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के और उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के इशारे पर ये पहलगाम हमला करवाया गया, आतंकवादी हमला, और उसका परोक्ष ये लाभ लेना चाहते हैं बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में। और इन्होंने ये कोई पहली घटना नहीं की है, उसने बाकायदे इसके पहले हुए दसियों स्पेसिफिक आतंकवादी हमलों को इंगित करते हुए नाम ले लेकर के पुलवामा हमला, फला आतंकवादी हमला, ठिकाना आतंकवादी हमला, सबके बारे में इसने बताया कि ये जब जब आतंकवादी हमले हुए हैं तो उस समय भाजपा ही सत्तारूढ़ दल थी और आगामी चुनाव का कहीं ना कहीं इसको फला राज्यों में चुनाव थे और इसको सीधा इन्होंने फायदा किया। ये बताइए, सवाल पूछना गलत है, अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, तो उसमें दोष क्या है? उसमें दोष ये है जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जो मेरे बहुत से पत्रकार साथियों ने हमारा इंटरव्यू लिया, लेकिन इस बेसिक बिंदु पे जहाँ तक आपकी दिमाग को मैं थोड़ा सा सराहना करूंगा कि जहाँ तक आपका दिमाग है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अभी तो मैंने इस विपक्षी नेहा सिंह राठौड़ ने किया क्या अपराध किया वो मैंने नटशल में आपको बताया, और डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको अभी प्रिंट की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। इसके इस विवादास्पद आतंकवाद के संबंधित और अन्य आरोपों के विषय के इस विवादित टिप्पणी या सोशल मीडिया के बयान को, जिसने इसके अपने ट्विटर हैंडल, जितने प्रकार का सोशल मीडिया होता है, इसने उस पे इसको लगाया, और इसके इस बयान को पाकिस्तान आतंकवादी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल में, जिसका नाम है उनका PTI @promotion, इस नेहा सिंह के विवादित टिप्पणी वाले बयान को उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे उसको शेयर किया और उस पे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर स्पेसिफिक टिप्पणी की है। ये उनका ट्विटर प्रोमो अकाउंट है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। उस पे इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी ये इमरान खान की है। उसने लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इसका ट्रांसलेशन, कि दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रूथ, कि मतलब इसने जो एलिगेशन जो मैंने अभी बताए लगाए हैं वो सब सही है, एंड रीजन बिहाइंड द पहलगाम अटैक, सेइंग दैट द मोदी गवर्नमेंट विल यूज दिस अटैक टू गेन वोट्स इन द बिहार इलेक्शन। तो मतलब जो इसने कड़ियां बताई कि जब जब आतंकवादी हमले हुए तो सत्ताधारी दल को कहीं ना कहीं किसी प्रांत में चुनाव में लाभ हुआ। एक चीज बता दीजिए कि नेहा सिंह राठौड़ ने जो सवाल किया अपनी गवर्नमेंट से किया, इंडियन गवर्नमेंट से, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इमरान खान उसको अपना शेयर अपने ट्विटर पर हैंडल पे लगा दें, तो नेहा सिंह राठौड़ ने तो कहा नहीं था कि आप लगाने के लिए। अपने घर में अपनी सरकार से तुम सवाल कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने फिर बहुत अच्छा सराहनीय प्रश्न मुझसे किया जी। मेरा एलिगेशन यही है, अभी तो मैं सीधे तरीके से आपको क्या वाकया हुआ ये बताया जी। मेरा एलिगेशन ये है कि पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री, आतंकी प्रधानमंत्री, जब वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उस समय बहुतेरे आतंकवादी अटैक हिंदुस्तान में हुआ, तो उसको मैं आतंकवादी प्रधानमंत्री की संज्ञा दूंगा। और मैंने सिर्फ विपक्षी नेहा सिंह राठौर को मुलजिम नहीं बनाया है इसमें प्रस्तावित एक्यूज, इसमें मैंने उसके गैंग के अन्य सफेद पोश माफिया लोगों को भी, जिनके नाम अभी उजागर होने हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें कोई भी हो सकता है हिंदुस्तान में, उसका भी कोई भी आतंकी कोई भी हो। तो मेरा जो एलिगेशन, जो पार्ट ऑफ एलिगेशन है वो ये है कि इससे ये विवादास्पद बयान की एजेंट है और इससे ये विवादास्पद बयान दिलवाया गया है। आज कोर्ट में
इस पे परिवाद की मैंने इसको कंप्लेंट केस में इसलिए फाइल किया कि इसकी त्वरित सुनवाई हो, तुरंत एक्शन हो, क्योंकि मेरे पास इसके विरुद्ध सारे साक्ष्य सबूत आज की ही डेट में है। और आज की डेट का लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं आपको कि इसने नेहा राठौर ने मुझको अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे भी टैग किया है। उसकी भी कॉपी मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये भी 1 घंटा पहले का डेवलपमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं से दोषी है और इस चीज की जांच भी होनी चाहिए कि आखिर इसने जो एक आतंकवादी एजेंट के रूप में इसने काम किया, इसकी नियत थी परोक्ष रूप से भारत में गृह युद्ध करवाने की, गृह युद्ध उत्पन्न हो, उसका खतरा उत्पन्न हो, इसने ये वक्तव्य इसलिए जारी किया है जो कि इसके अपने व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तानी प्रोवोक्ड और आतंकवादी प्रोवोक्ड। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए कि किस आतंकी संगठन को ये बिलोंग करती है और इसके कौन कौन से राजनीतिक आका हैं, क्योंकि इसके साथ मैंने अभी निवेदन किया कि न तो पक्ष है न विपक्ष, क्योंकि पक्ष विपक्ष इस पहलगाम आतंकवादी मुद्दे पर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, एक टेबल पर बैठे हुए हैं। जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है। तो इसलिए दोनों पार्टियों में मिलकर दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष को इस चीज की जांच करानी चाहिए कि आखिर इसने अपना वक्तव्य ये किसके कहने पे, किस आतंकी आका के कहने पे गृह युद्ध कराने की नियत से जारी किया। ये परिवार जो एफआईआर और परिवार ये दो चीजों में थोड़ा लोग एफआईआर भी दर्ज कर सकते थे आप एक लाइन, परिवार क्यों दर्ज किया? परिवार इसलिए किया कि एफआईआर और उसकी जांच ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि इन्वेस्टिगेशन में, और इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब कोई चीज भविष्य के गर्भ में हो, किसी घटना को लेकर साक्ष्य सबूत इकट्ठा करने के लिए एफआईआर होती है और इन्वेस्टिगेशन होती है साक्ष्य संकलन के लिए। तो जब प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया सारे साक्ष्य सबूत मेरे पास उपलब्ध हैं, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैंने परिवाद किया है और उसके बाद भी अगर संबंधित न्यायालय हमारे द्वारा पेश किए गए किसी भी पेपर या किसी साक्ष्य सबूत को अगर क्वेरी कराना चाहेगी तो माननीय न्यायालय के पास एम्पल पावर है, वो मेरे पेपर्स को तस्दीक करा सकते हैं। मैंने आर्गुमेंट इसमें अब आदेश सुरक्षित हो गया है कि हमारी कंप्लेंट मेंटेनेबिलिटी की आज की डेट में मैंने बहस किया है, ये मेंटेनेबल है अथवा नहीं है, इस पे जजमेंट रिजर्व हो गया है। हाँ रिजर्व, हाँ 6 अगले महीने की 6 मई। आप हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप। जब से पहलगाम आतंकवादी अटैक हुआ है तो प्रतिपक्ष का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सापा हो, चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने खुला ऑफर और सहमति पत्र दिया हुआ है भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आप आतंकवाद के विषय में जो भी निर्णय लें पूरा विपक्ष उनके साथ है। इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।